डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में हम एमएस पावर पॉइंट के कुछ और टॉपिक को कवर करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कैसे हम पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसमें हम न्यू स्लाइड ऐड करते हैं, कैसे लेआउट चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं, जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसमें टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस को या टेक्स्ट क्या होता है, लिखित जो मटेरियल है, रिटन मैटर जो है उसे हम टेक्स्ट बोलते हैं। जो भी रिटन मैटर होता है, जो हम कीबोर्ड से टाइप करके रिटन में लिखते हैं, जिसे हम हिंदी में लिखित जो भी चीज़ें होंगी वो टेक्स्ट बोली जाती हैं। तो हम टेक्स्ट को कैसे ऐड करेंगे प्रेजेंटेशन में, उसकी बात करते हैं। ठीक है, जब भी क्या करते हैं, हम कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो इस तरीके का स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल। जब क्लिक टू ऐड टाइटल पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम उसमें टाइपिंग कीबोर्ड से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टाइटल ऊपर जो है उसे टाइटल बॉक्स बोलते हैं, नीचे वाले को सब टाइटल बॉक्स बोलते हैं। तो टाइटल बॉक्स का क्या मतलब है? दिस इज टिपिकली फाउंड ऑन स्लाइड्स विद द टाइटल लेआउट। ठीक है, अगर हम डिफ़ॉल्ट व्यू देखेंगे तो इस तरीके का हमारा व्यू आएगा। इसे जो सबसे ऊपर जो है टाइटल बॉक्स उसे बोलते हैं। इन ऑल द स्लाइड्स दैट हैव ए टाइटल बॉक्स इन देम, जितनी भी स्लाइड होंगी उसमें एक टाइटल बॉक्स होगा। दिस बॉक्स इज इंडिकेटेड बाय क्लिक टू ऐड टाइटल। ठीक है, ये बॉक्स इंडिकेटेड होता है और जिस पे हम क्लिक करेंगे टाइटल बॉक्स पे तब हम उसमें लिखने के लिए कीबोर्ड से रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद होता है नीचे सब टाइटल। ठीक है, ये देखिए सब टाइटल बॉक्स। सब टाइटल बॉक्स क्या? दिस इज फाउंड ओनली इन स्लाइड्स विद द टाइटल लेआउट। उन स्लाइड्स में ये सब टाइटल बॉक्स मिलेगा जिसमें टाइटल लेआउट है। दिस इज इंडिकेटेड बाय क्लिक टू ऐड सब टाइटल। इसमें हम कोई भी अपने प्रेजेंटेशन का सब टाइटल दे सकते हैं। देन कंटेंट बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारी स्लाइड है तो उसमें कंटेंट बॉक्स एक ओपन हो जाएगा। जैसे जो नीचे का एरिया है ये कंटेंट बॉक्स है। ठीक है, दिस इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स दैट हैव ए प्लेस होल्डर फॉर एडिंग कंटेंट। दिस इज इंडिकेटेड बाय क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके का कंटेंट बॉक्स एक इंडिकेट होता है स्लाइड में, जिस पर क्लिक करेंगे तो हम उसमें टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। एज यू कैन सी दिस बॉक्स अलाउ यू टू ऐड टेक्स्ट एज वेल एज नॉन टेक्स्ट कंटेंट। नॉन टेक्स्ट कंटेंट का मतलब है ऐसा कंटेंट जिसमें टेक्स्ट ना हो। टेक्स्ट ना हो तो वो क्या होगा? ऑडियो है, पिक्चर है, ग्राफ है, वीडियो है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड आप कर सकते हैं। ठीक है, टू ऐड टेक्स्ट टू सच ए बॉक्स क्लिक एनीवेयर ऑन द बॉक्स एक्सेप्ट ऑन द कंटेंट आइकन इन द सेंटर एंड स्टार्ट टाइपिंग। ठीक है, जो सेंटर पर आइकन दिख रहे हैं आपको, उनको छोड़कर आप कहीं भी क्लिक करेंगे इस स्क्रीन पर तब आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं कीबोर्ड से। ठीक है, टेक्स्ट ओनली बॉक्स। ठीक है, ऐसा भी जब भी हम प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे तो ऐसे भी लेआउट हमें मिलते हैं उसमें कि हम केवल टेक्स्ट के लिए भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें नॉन टेक्स्ट कंटेंट नहीं होंगे, यानी पिक्चर वगैरह जो अभी पिक्चर दिख रहे थे आपको इस तरीके के, ये नहीं होंगे जो सेंटर में है। केवल प्लेन टेक्स्ट इस तरीके का आपको मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट ए डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स अवेलेबल इन पावर पॉइंट। ये एक डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स नहीं है जो कि पावर पॉइंट में अवेलेबल है, बट यू कैन क्रिएट इट यूजिंग स्लाइड मास्टर इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो स्लाइड मास्टर के थ्रू आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो इंडिकेटेड बाय क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, और ये इंडिकेट करेगा क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। जब क्लिक टू ऐड टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तब हम टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। The only difference between the text only box and the content box is that the former only supports text in between content area.
ठीक है। जो टेक्स्ट ओनली बॉक्स है और या कंटेंट बॉक्स है, दोनों सेम ही तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एडिंग न्यू टेक्स्ट बॉक्स। इस ये तो हो गया जो टेक्स्ट बॉक्स हमें मिलेंगे जब भी हम स्लाइड ओपन करेंगे तब। अब हमें कोई नया टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, तब क्या करना होगा? मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लेआउट्स कम विद द टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड लेआउट है उनमें टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन रहता ही रहता है। एज मैंशनड इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसा कि हमने अभी देखा था पिछले चैप्टर में, दिस बॉक्स विल हैव क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। ठीक है। उसमें क्या मिला था हमें? डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के थ्रू क्लिक टू ऐड टेक्स्ट मिलता था। हियर आर द स्टेप्स टू ऐड न्यू टेक्स्ट बॉक्स इन स्लाइड। अब कुछ स्टेप हैं जिनकी मदद से हम स्लाइड में नए टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि मान ली कोई नया टेक्स्ट बॉक्स हमें ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 है क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स आइकन इन द होम रिबन अंडर द ड्राइंग सेक्शन। ठीक है। होम रिबन पर ड्राइंग सेक्शन के अंदर देखिए, होम रिबन ये है जहाँ एरो बना हुआ है, देखिए पहला होम रिबन, देन ड्राइंग सेक्शन। आप देख रहे होंगे ड्राइंग सेक्शन कौन सा, उसमें हम जाएंगे और फिर टेक्स्ट बॉक्स जो बना हुआ है रिसेंटली यूज्ड या टोटल देखेंगे, उनमें टेक्स्ट बॉक्स जो बना हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जब हम इसमें आएंगे, स्टेप 2 क्या कहता है? यू विल गेट द इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कर्सर दैट लुक्स लाइक ए इन्वर्टेड क्रॉस। ठीक है। तब आपको एक इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कर्सर मिलेगा जो एक इन्वर्टेड क्रॉस की तरह लगेगा, लगता है। देन थर्ड स्टेप है क्लिक टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स, और इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यू कैन नाउ स्टार्ट टाइपिंग डायरेक्टली इनटू द टेक्स्ट बॉक्स। अब आप उस टेक्स्ट बॉक्स में डायरेक्टली टाइपिंग कर सकते हैं इस तरीके का। ठीक है। इसमें आप, ये क्या है? हमारा न्यूली इंसर्टेड टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। न्यूली इंसर्टेड टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स हमारा इंक्लूड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और फिर उसमें हम टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। स्टेप 4 कहता है अल्टरनेटली यू कैन क्लिक एंड ड्रैग द कर्सर विदाउट रिलीजिंग द क्लिक टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स। और कर्सर को बिना रिलीज किए हुए आप इसके साइज को भी क्रिएट कर सकते हैं कर्सर को ड्रैग करके। ठीक है। देखिए यहाँ साइज ये है और मैंने ड्रैग करके इसका साइज इतना कर लिया है। ठीक है। द साइज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी एडजस्टेड बाय द सेलेक्टिंग वन ऑफ द एजेस मार्क्ड बाय स्क्वायर और कॉर्नर मार्क्ड बाय सर्किल। ठीक है। जो बॉक्स के कॉर्नर जो है सर्किल बने हुए हैं और सेंटर में जो स्क्वायर बने हुए हैं, उनको हम ड्रैग करके माउस के थ्रू साइज जो है टेक्स्ट बॉक्स का इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और बात करेंगे पावर पॉइंट डिलीटिंग एग्जिस्टिंग स्लाइड, यानी जो स्लाइड पहले से हमारे प्रेजेंटेशन में है या जो हमने बनाई है और उसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमने 15 स्लाइड बनाई, 15 स्लाइड बनाई और उसमें से 1-2 स्लाइड की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे डिलीट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देयर आर टाइम्स वाइल बिल्डिंग ए स्लाइड डेक, जब हम स्लाइड डेक बनाते हैं, यू मे नीड टू डिलीट सम स्लाइड, तब आपको कुछ स्लाइड अगर डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है। दिस कैन बी डन इजीली फ्रॉम पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट के थ्रू आप इजीली से कर सकते हैं। यू कैन डिलीट द स्लाइड्स फ्रॉम द नॉर्मल व्यू एज वेल एज द स्लाइड सॉर्टर व्यू। आप स्लाइड को नॉर्मल व्यू में भी डिलीट कर सकते हैं और स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी डिलीट कर सकते हैं। इन ईच व्यू यू कैन डिलीट द स्लाइड्स इन 2 वेज, 2 तरीके से आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल व्यू की बात करें तो नॉर्मल व्यू में जब हम स्लाइड को डिलीट करेंगे तो उसके ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है गो टू नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में जाएंगे, जैसे कि ये बना हुआ है, यहाँ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है राइट क्लिक ऑन द स्लाइड टू बी डिलीटेड एंड सेलेक्ट द डिलीट स्लाइड ऑप्शन। ठीक है। जो स्लाइड
आपको डिलीट करनी है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके की हमें एक मेन्यू खुल के पॉपअप मेन्यू खुल के आ जाएगा और इसमें जो डिलीट स्लाइड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अल्टरनेटली यू कैन सेलेक्ट द स्लाइड एंड प्रेस द डिलीट बटन ऑन द कीबोर्ड। और दूसरा तरीका ये है कि आप सेलेक्ट करें स्लाइड को और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें तो वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी। ठीक है। और अगर दूसरी तरीके से बात करें स्लाइड सॉर्टर व्यू में डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए स्टेप है। पहला गो टू स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाएंगे, इस तरीके से स्लाइड हमें दिखाई देंगी। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप है राइट क्लिक ऑन द स्लाइड टू बी डिलीटेड एंड सेलेक्ट द डिलीट स्लाइड ऑप्शन। ठीक है। इस पर राइट क्लिक करेंगे जिस स्लाइड को डिलीट करना है और वो ऑप्शन पॉपअप मेन्यू खुल के आ जाएगा और डिलीट स्लाइड हम कर देंगे और स्लाइड डिलीट हो जाएगी। अगर कीबोर्ड से करना है तो अल्टरनेटली यू कैन सेलेक्ट द स्लाइड एंड प्रेस द डिलीट बटन ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है। स्लाइड को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे और स्लाइड हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम रीअरेंजिंग स्लाइड को कैसे रीअरेंज करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए कुछ नॉर्मल व्यू या शॉर्टर व्यू हैं, इनमें देखेंगे स्लाइड कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है। स्लाइड को रीअरेंज कैसे करेंगे, नॉर्मल व्यू की अगर हम बात करें तो उसके लिए पहला स्टेप है सेलेक्ट द स्लाइड टू बी मूव्ड। जो स्लाइड हमें मूव करानी है उसे सेलेक्ट करेंगे। देन सेकंड स्टेप है लेफ्ट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड ड्रैग इट टू द पोजीशन इन द सीक्वेंस वेयर यू वांट टू प्लेस। और लेफ्ट क्लिक करके उस स्लाइड को वहाँ ले जाएंगे जहाँ उसे आप प्लेस करना चाहते हैं। पावर पॉइंट विल इंडिकेट द इंसर्ट पोजीशन विद ए लाइन इन बिटवीन एग्जिस्टिंग स्लाइड। ठीक है। तो जो पावर पॉइंट है वो एक लाइन इंडिकेट करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी स्लाइड कहाँ जा रही है, इंसर्शन पोजीशन क्या है आपके स्लाइड की। ठीक है। और तीसरा स्टेप है व्हेन यू गेट द राइट पोजीशन रिलीज द लेफ्ट क्लिक बटन टू इंसर्ट द स्लाइड। आपकी माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देंगे और स्लाइड आपकी वहीं रिलीज कर देंगे आप स्लाइड को और वहाँ वो प्लेस हो जाएगी स्लाइड। अल्टरनेटली यू कैन आल्सो कट द सेलेक्टेड स्लाइड एंड पेस्ट इट बैक टू द सीक्वेंस एज शोन बिलो। ठीक है। आप डायरेक्टली स्लाइड को कट कर सकते हैं और जहाँ जिस सीक्वेंस पे प्लेस करना चाह रहे हैं वहाँ जाकर आप इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी अपने स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।